अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन कोरमा बनाना। ये बहुत सिंपल होता है। किसी मेरे भाई और बहन ने रिक्वेस्ट की थी, खास तौर पे उनके लिए बना रही हूँ। चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। चिकन आपको चाहिए होगा 1 किलो का चिकन। उसके पीसेस आपकी मर्जी, आप 12 करवा लें, 16 टुकड़े, 12 बिल्कुल ठीक रहते हैं। 1 किलो चिकन के लिए आपको वो चाहिए। अनियंस मैंने एक लार्ज साइज का लेकर उसे फ्राई किया। पेपर रखा, एक टिश्यू पेपर प्लेट पर रखें, उसे ड्राई हो जाने दें। जैसे वो ड्राई होता है बहुत ही क्रिस्प हो जाता है। तो आप देख लें 1 लार्ज अनियन यहाँ पर मैंने वो करके रख लिया हुआ है। योगर्ट आपको चाहिए होगा, थिक योगर्ट। पतला इस्तेमाल करेंगे तो जो कोरमा होता है इसकी खासियत यही होती है कि वो गाढ़ा होता है। तो अगर आप पतला इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो कोरमे की जो सालन सा होता है वो बहुत पतला बनता है। तो मेक श्योर कीजिए आप थिक योगर्ट इस्तेमाल करें। 1 कप आपको भरकर योगर्ट का चाहिए होगा। मेक श्योर उसको आप अच्छी तरह बीट कर लें, वरना वो सालन में जाती कर्डल हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है। मसालों में आपको चाहिए होगी रेड चिली पाउडर, ये आप देख लें 1 टीस्पून हीपफुल है, यानी कि भरकर। सॉल्ट टू टेस्ट या 1.5 टीस्पून आप कर लें। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून हीपफुल है। ये होममेड गरम मसाला है मेरा 1 टीस्पून। साथ ही जो आपको ड्राइड मसाले चाहिए होंगे आपको मैं दिखा देती हूँ। ये तेज पत्ता है, यानी कि 2 अदद आपको तेज पत्ते चाहिए होंगे, दैट्स बे लीफ। ग्रीन कार्डमम यानी कि हरी इलायची आपको 6 से 7 चाहिए होंगी। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें साबुत आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। लौंग यानी कि क्लोव्स आपको चाहिए होंगे तकरीबन 6 से 8 अदद। और ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। तो ये हो गया आपके साबुत गरम मसाले। और गार्निशिंग के लिए आपको थोड़ा सा हरा धनिया और चंद हरी मिर्चों की ज़रूरत होगी। तेल या घी आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको घी में बना रही हूँ। कोरमा हमेशा घी में बनता है, तेल में इसका कुछ खास जायका नहीं आता, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप देख लें कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी गर्म कर लिया हुआ है घी। ये 1/4 कप है। इसमें सबसे पहले आप ऐड करेंगे जी अपना चिकन को ऐड करते ही आप देख लें कि इसका साथ ही कलर चेंज होता है, क्योंकि मेक श्योर कीजिए घी जो है वो काफ़ी हद तक गर्म होना चाहिए। और यहीं पर जो आपके ड्राइड मसाले हैं ये आपने तमाम इसके साथ डालकर चिकन को इसका कलर चेंज होने तक, और थोड़ा सा जो ड्राइड मसाला है इसको थोड़ा सा बीच में कड़कड़ाने दें, यानी कि थोड़ा सा वो फ्राई सा हो जाए। उसको तकरीबन 2 से 5 मिनट दें। 3 से 4 मिनट दे देने के बाद चिकन को और ड्राइड मसालों को, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून हीपफुल यहाँ पर आप इसे ऐड कर लेंगे। और इसके साथ ही आपने बीच में जो हमारे तमाम ड्राई मसाले हैं, यानी कि कोरिएंडर पाउडर जो है, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, चिली पाउडर रेड, सॉल्ट यानी कि नमक, और गरम मसाला पाउडर यहाँ पर डालकर पहले आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आपने इसको यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट देने, ताकि अच्छी तरह ये भून सा जाए। और जो अदरक और लहसुन डाला हुआ भी कच्चा है वो भी थोड़ा सा घी के अंदर में भून सा जाता है। यहाँ पर आप देख लें कि चिकन और अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ कितने खूबसूरत तरीके से भून चुका हुआ है। और यहीं पर आपने अब जो ऐड करना है वो है जी हमारे ये ब्राउन किए हुए अनियंस। अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहते हैं, देखिए इसमें कोई इतना ख़ास रेशियो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपको बताया जाए कि कितनी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपको मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो बाय ऑल मीन्स आप अनियंस 2 लार्ज कर लें, उसे फ्राई करके आप डाल लें। तो क्योंकि ये एक चिकन आप देख रहे हैं मैं कम बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 लार्ज अनियन को मैंने फ्राई किया और उसे एक साइड पर रख दिया था। और साथ ही इसमें अब आप यहाँ पर अपना योगर्ट ऐड कर लेंगे। मेक श्योर इट्स थिक योगर्ट। मैं आपको वजह उसकी बता चुकी हुई हूँ कि अगर वो पतला होगा तो आपका जो कोरमा है वो भी बिल्कुल पानी सा बनता है। और कोरमे की खासियत ही होती है कि उसे गाढ़ा होना चाहिए। ये ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। दही भी अपना पानी यहाँ पर छोड़ेगा। शुरू से लेकर अभी तक मैंने फ्लेम हाई ही रखी हुई है, लो पर मैंने बिल्कुल नहीं किया है। ये आप देख लें। इसको मिक्स कर लेने के बाद यहीं पर हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, अबाउट 1 कप और सो। और हमने इसको लो टू मीडियम पर कुक करना है फॉर 20 to 25 मिनट्स, और अनटिल योर चिकन इज़ डन। तो यहाँ पर अब हम पानी ऐड कर लेते हैं। मिक्स इट वेल।
cover it low to medium heat 20 to 25 minutes और until your chicken is done। यहाँ पर आप देख लें कि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और आपका ग्रेवी जो है यहाँ पर कितना ज़्यादा गाढ़ा है बिकॉज ऑफ द फ्राइड अनियंस एंड द योगर्ट। तो दही भी बिल्कुल बीच में खुश्क हो गया हुआ है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा जो हमने ऑयल डाला था घी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप और डालना चाहते हैं घी या तेल तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें हरा धनिया थोड़ा सा जो हमने रखा हुआ था और हरी मिर्चें डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद आपने यहाँ पर पानी कितना ऐड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये स्टैंड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा सालन, तो ये और भी गाढ़ा हो जाता है। तो आपने कितना इसको थिक या थिन करना है वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर सिर्फ हाफ अ कप ऑफ वाटर ऐड करूँगी। ये आप देख लें, हाफ अ कप ऑफ वाटर ऐड करने के बाद ये देखिए बिल्कुल जो इसकी कूलिंग है दोबारा ठंडी सी हो जाती है क्योंकि मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप इसको अब चूल्हे को हाई बिल्कुल कर लेंगे फ्लेम, और जब इसकी बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसको बिल्कुल लो पे कर आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा पकने देना, क्योंकि पानी हमने बीच में ऐड कर दिया है और जो हमारा कोरमा है चिकन का ये तैयार हो जाता है। तो पहले आपने इसमें हाफ अ कप ऑफ वाटर ऐड कर लेना है। बबलिंग स्टार्ट हो जाने पर इसको आप लो पर करके 2 से 3 मिनट दें। यहाँ पर दम दे देने के बाद आपका कोरमा तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल है, बनाइए, बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।